हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट कैरियर ट्यूटोरियल्स। क्या आप जानते हैं भारत की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक रेंज रोवर और भारत की सबसे सस्ती गाड़ियों में से एक नैनो दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं? क्या आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार को स्टील प्रोवाइड करने का काम किस फैमिली या कंपनी ने किया? क्या आप जानते हैं कि अगर भारत की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री की बात आए तो कौन सी फैमिली का नाम लिस्ट में सबसे पहले आता है? जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द ग्रेट टाटा ग्रुप्स और द ग्रेट रतन टाटा जी के बारे। और हमारा यह वीडियो लेक्चर ग्रेट पर्सनैलिटीज हुम वी लॉस्ट 2024 के अंडर आता है। हमारी सीरीज का नाम है लेगेसी सीरीज। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स के बारे में बात की थी। और ये वीडियो में हम द ग्रेट रतन टाटा जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहली स्लाइड में मैंने रतन टाटा जी के फैमिली ट्री के बारे में मेंशन किया है। आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं उनका फैमिली ट्री। अगर हमें रतन टाटा जी के बारे या उनके टाटा ग्रुप के बारे में बात करनी है तो हमें थोड़ी हिस्ट्री के पन्नों को दोहराना होगा। वी हैव टू गो बैक इन हिस्ट्री, वी हैव टू गो 200 years बैक इन हिस्ट्री एंड वी हैव टू फोकस गुजरात। हमें गुजरात की एक स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। 1820s का दौर था। 1820s में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में थी, ठीक है। और वो समय गुजरात के एक पारसी खानदान में 1820s के गुजरात के एक पारसी खानदान में जन्म हुआ नसरवंजी टाटा का। ओके, नसरवंजी टाटा वाज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। ओके, एंड नसरवंजी टाटा गुजरात से हम देख सकते हैं कि बॉम्बे की ओर चले आए बिजनेस के सिलसिले में। ओके, उनके एक बेटे थे जो उन्हीं की तरह बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे। Okay, he was very hard. Both father and son, the father and son were very hardworking and very determined. Okay, उनके बेटे का नाम था जमशेदजी टाटा। Yes, the very famous जमशेदजी टाटा, जिन्हें हम टाटा स्टील का फाउंडर के हिसाब से जानते हैं। Okay, alright. तो उस दौर की बात है। हुआ क्या था कि उस दौर पे अगर हम आजकल की बात करें तो आजकल के जमाने में भारत से बाहर जाके बिजनेस सेटअप करना बहुत कॉमन चीज है। इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। बट वो उस दौर पे उस समय में भारत से बाहर जाके बिजनेस ऑफिस सेटअप करना ये कोई मामूली बात नहीं थी। और वो समय को भी ऐसे स्कैर्स या ऐसे दौर को भी, ऐसे समय में भी both Jamshedji Tata and Nasarwanji Tata they established Tata offices outside India also. Okay, फिर हम बात कर सकते हैं 1861 की। 1861 में हुआ क्या था? 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गया था। ओके, और हम देख सकते हैं कि उस समय को अमेरिका ब्रिटेन को कॉटन सप्लाई करता था। ओके, एंड सिंस अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गया था तो सिविल वॉर छिड़ने के बाद हुआ क्या था कि कॉटन सप्लाई अमेरिका से ब्रिटेन बहुत कमती हो गए थे या नेग्लिजिबल हो गए थे। ओके, और इस चीज का फायदा टाटा ग्रुप्स ने बहुत अच्छे से उठाया। नसरवंजी टाटा और जमशेदजी टाटा दोनों ने क्या किया? कॉटन से बहुत अपना प्रॉफिट कमाया। ओके, एंड 1860s के लास्ट पार्ट में टाटा ग्रुप्स, द फेमस टाटा ग्रुप्स का फाउंडेशन भी रखा गया। ओके, और हम देख सकते हैं कि जमशेदजी टाटा ने उसके बाद जब टाटा ग्रुप्स का संभाला तो उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए, अपनी कंपनीज के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, बहुत सारा काम किया। ओके, और हम देख सकते हैं कि द ग्रेट जमशेदजी टाटा का देहांत हो गया 1904 में। यस, वही 1904 जब भारत के वाइसरॉय थे, वाइसरॉय कर्जन। ओके, तो हम देख सकते हैं कि he was born in a Parsi family. Jamshedji was the first child and the only son of Nasarwanji Tata. After graduating from Elphinstone College, Bombay in 1858, he joined his father's export trading firm
एंड हेल्प एस्टैब्लिश इट्स ब्रांचेस, जैसे कि मैंने कहा इंटरनेशनल ब्रांचेस सेटअप किया था उन लोगों ने, तो इन जापान, चाइना, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इन 1868 जमशेदजी फाउंडेड ए ट्रेडिंग कंपनी दैट लेटर इवॉल्व्ड इनटू द टाटा ग्रुप। तो हम बोल सकते हैं या ये कहा जा सकता है कि टाटा ग्रुप्स का फाउंडेशन, जो आजकल का टाटा ग्रुप है, उसकी फाउंडेशन ले की गई थी 1868 में। ओके, in 1872 he focused on cotton manufacturing and subsequently founded mills at नागपुर, बॉम्बे एंड कोरला। ठीक है, 1870s में उन्होंने क्या किया, नागपुर और बॉम्बे में कॉटन मिल्स भी फॉर्म किए। ठीक है, और इसी के दौरान इन्होंने वर्कर्स के राइट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। वर्कर्स उस दौर की बात है जब वर्कर्स राइट्स या ट्रेडिंग या लेबर लॉस बहुत वीक होते थे या ना के बराबर होते थे। उसी के दौरान जमशेदजी टाटा ने अपने वर्कर्स के लिए बहुत सारे स्कीम्स निकाली। ठीक है, प्रोविडेंट फंड स्कीम, सेविंग स्कीम, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स निकाले उन्होंने। ओके, नसरवंजी टाटा जमशेदजी टाटा जी के कुछ सपने थे भारत को लेके, जैसे कि वो चाहते थे कि भारत में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बने, ओके, फेमस, बड़ा बने। उसके बाद उनका एक सपना था कि भारत में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर्म हो जाए ताकि भारत के युवा या भारत के यूथ अच्छे से एजुकेशन ले सके। नेक्स्ट उनका जो सपना था एक 5 स्टार होटल बनाने का, और वो सपना उनके जीवन काल के दौरान ही पूरा हो गया जब भारत में 1901 में ताजमहल पैलेस होटल की फाउंडेशन रखी गई। ओके, एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, दैट वाज द फर्स्ट होटल इन इंडिया टू हैव इलेक्ट्रिसिटी। ओके, उसके बाद उनका एक सपना था कि भारत में एक स्टील प्लांट हो, और ये स्टील प्लांट का सपना उनका एक सपना पूरा हो गया उनके जीवन काल के दौरान। बाकी 3 सपनों में या बाकी 3 एम्बिशंस में काम ऑलरेडी चालू हो चुका था, उनके जीवन काल के दौरान कंप्लीट होना बाकी था। और हम देख सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की फाउंडेशन रखी गई 1909 में। ओके, देन टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर में, वो कंप्लीट हो गया 1910 में। और जी हां दोस्तों, यही टाटा स्टील प्लांट है जिसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार को स्टील एंड आयरन प्रोवाइड करने का काम किया, आयरन प्रोवाइड करने का काम किया। ओके, एंड उस दौर की बात है कि एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन कहते हैं कि टाटा स्टील सेव्ड अस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में होता क्या था, जब बम गिरते थे ब्रिटिश टैंक्स के ऊपर, तो वो बम टैंक्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे। तो टाटा के आयरन प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा मजबूत थे। ओके, उनके देहांत के बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ensured that his goals were achieved and Tata Steel plant was completed till 1910. Okay, so इसी के बीच मैं एक चीज बताना चाहता हूं आप सबको कि इम्पैक्ट कैरियर ट्यूटोरियल्स एक इंद्र क्रैश कोर्स लेके आए हैं फॉर द अपकमिंग 2025 एपीएससी प्रीलिम्स। ओके, और इस कोर्स के अंदर 24 वॉरियर मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। वज्रा सीरीज द कंप्लीट कोर्स ऑन आसाम भी इंक्लूडेड है, प्लस 300+ आवर्स ऑफ क्लासेस भी इंक्लूडेड है। ओके, और ये अवेलेबल है आपके 5500 में, उसके ऊपर 20% डिस्काउंट है, तो ये ऑल टोटल आपको अवेलेबल हो जाएगा 4400 में। ओके, सो वी आर गेटिंग द कोर्स इन 4400। कोर्स की डिस्क्रिप्शन हम वीडियो के लिंक के नीचे हम पेस्ट कर देंगे, और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप एंड यू कैन गो थ्रू द कोर्स। ओके, लेट्स मूव अहेड। यस, नाउ लेट्स कम टू द मैन हिमसेल्फ, द ग्रेट रतन टाटा जी। Okay, he was born on 28 December 1937 in Mumbai. Unfortunately, his parents divorced when he was just 10, leaving him in care of his grandmother, Lady Navajbai Tata. Okay, he graduated with a degree in architecture from Cornell University in the year 1962, but उन्होंने आर्किटेक्चर की फील्ड में कदम रखा था, लेकिन उनका असली प्रेम, उनका असली इंटरेस्ट था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ओके, फिर उन्होंने क्या किया, ही कंप्लीटेड द एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल
1970s में, और 1962 में उन्होंने टाटा सन्स या टाटा ग्रुप, जिनके वो उत्तराधिकारी बोल सकते हैं हम लोग, उत्तराधिकारी थे या हेयर थे, उन्होंने वही टाटा ग्रुप्स 1962 में ज्वाइन किया, एक टॉप पोजीशन में नहीं, उन्होंने ज्वाइन किया। ही वर्कड इन द ग्राउंड लेवल इनिशियली उन्होंने ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया था, और यही दिखाता है कि रतन टाटा जी कितने डेडिकेटेड थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे कि वो टाटा ग्रुप्स या एक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स ग्राउंड लेवल से समझे। ओके, ग्रास रूट लेवल से वो प्रॉब्लम समझने के लिए उन्होंने ग्राउंड लेवल से ये अपना कैरियर स्टार्ट किया टाटा ग्रुप्स के अंदर। ओके, इट वॉज ए स्ट्रेनस and difficult job, but he gained experience and understanding of the family business. In 1971, he was made director in charge of Nelco. जी हाँ दोस्तों, Nelco नाम की जो कंपनी थी, जो एक वेंचर था टाटा ग्रुप्स का, 1970s में बहुत घाटे में जा रहा था, जिसके स्टॉक मार्केट की वैल्यू भी बहुत गिर चुकी थी, और जमशेद जी के ये पोते, जिनका नाम था रतन टाटा, उनको बुलाया गया नेल्को को संभालने के लिए। ओके, एंड उन्होंने कहा कि नेल्को, जो कि वो समय तक रेडियो मैन्युफैक्चरिंग पे लगा हुआ था, उन्होंने कहा कि रेडियो मैन्युफैक्चरिंग हम बंद करते हैं और हम लोग टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन फिर भी 1975 में जब इमरजेंसी आई भारत में, उसके दौरान नेल्को नहीं टिक पाया। ठीक है, लेकिन इस दौरान और उनके ग्रासरूट लेवल के एक्सपीरियंस के दौरान हम देख सकते हैं कि उनका पैशन, उनका डेडिकेशन सबको नजर आया। ओके, पीपल वेर थ्रिल्ड बाय हिज डेडिकेशन, जिसके कारण 1991 में JRD टाटा ने उनको टाटा ग्रुप का चेयरमैन घोषित किया। जी हां, 1991 वही समय है जब भारत LPG रिफॉर्म से गुजर रहा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, और ये रिफॉर्म्स लेके आए थे हमारे और एक ग्रेट पर्सनालिटी जिसे हम कहते हैं, जिनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनका भी देहांत पिछले साल 26 दिसंबर 2024 में हुआ था। ओके, तो LPG रिफॉर्म्स जब आए, उसी के वही साल में रतन टाटा जी टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन बन गए। ठीक है, there were objections from other executives and concerned regarding his ability to manage the responsibilities. Once at the Tata Group's helm, Ratan Tata successfully improved the organization's overall position. He modified the management and vision of division and also managed to increase dividends. Okay, ऐसा कहा जा सकता है कि रतन टाटा जब चेयरमैन के रूप में अपॉइंट होते हैं 1991 में, उसी के टाइम, वही टाइम में टाटा ग्रुप्स या उनके टेक ओवर के बाद टाटा ग्रुप्स एक नेशनल ग्रुप से एक इंटरनेशनल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, कैसे हम कह सकते हैं? वी कैन सी जो उनके दौरान हुआ क्या था। टाटा ग्रुप्स ने टेटली टी, जो एक ब्रिटिश टी कंपनी थी, उसको एक्वायर किया। उसके बाद द वेरी फेमस जैगुआर लैंड रोवर एक्विजिशन हुआ। उसके बाद कोरस स्टील एक्विजिशन हुआ 2007 में। ठीक है, ये तीन एक्विजिशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ टाटा ग्रुप्स है। ठीक है, उसके बाद उनका जो अगला वेंचर था, जो कि बहुत फेमस था ग्रासरूट में, इंडिया में, भारत के ग्रासरूट में बहुत फेमस था, दैट इज द लॉन्च ऑफ टाटा नैनो, which was considered to be India's most affordable and cheapest car. Okay? इसे बहुत सारे लाख टकिया कार भी कहते थे, क्योंकि ये 1 लाख रुपीस के, तकरीबन 1 लाख रुपीस में अवेलेबल हो जाती थी। ओके, इसकी स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहा जाता है कि इन अराउंड 2003 और 4 एक बार रतन टाटा जी ट्रेवल कर रहे थे और ट्रैफिक जाम में जब रुके हुए थे, तब उन्होंने एक फैमिली को देखा था, जो फैमिली स्कूटर पे थी और वो बारिश की वजह से भीग रही थी। ओके, और भीगते भीगते हुआ क्या, रतन टाटा जी को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ऐसी कार इंट्रोड्यूस करूं जिसकी वजह से ये फैमिलीज बारिश से बच जाए। ओके,
they could also afford the car and they could easily travel in the car. Okay. तो 5-6 सालों के बाद in the year 2008 टाटा नैनो वॉज लॉन्च्ड। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या थी, टाटा नैनो की ब्रांडिंग या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में थोड़ी डिफेक्ट थी। ओके, टाटा नैनो का जो मार्केटिंग टैगलाइन थी वो थी इंडिया चीपेस्ट कार, ओके, या मोस्ट अफोर्डेबल कार। तो अगर इंसान ऐसी गाड़ी खरीदता तो उनके नेबर्स कहते कि ये तो बहुत सस्ता आदमी है, इतनी सस्ती गाड़ी ले रहा है। तो इट वॉज दैट द स्टेटस वॉज रिड्यूस। तो इसीलिए टाटा नैनो का बिजनेस ज्यादा दिन टिका नहीं, ये बंद हो गई। ओके, लेकिन इनिशिएटिव बहुत अच्छा था। फाइन। तो हम यही देख सकते हैं कि रतन टाटा जी ना कि सिर्फ एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट ही नहीं, बल्कि एक अच्छे सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी हम उन्हें देख सकते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे उनके लाइफ के इवेंट्स के, उनके लाइफ टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। वी विल सी दैट इवेंट्स इन ए फिलैंथ्रोपिक लेंस। ओके, एक फिलैंथ्रोपी के लेंस से देखेंगे कि रतन टाटा जी के टाइम में हुआ क्या था। ओके, पहला जो हम कह सकते हैं वो है व्हेन रतन टाटा अलाउड फ्री एंट्री टू स्ट्रे डॉग्स एट द आइकॉनिक ताजमहल होटल एंड बॉम्बे हाउस। ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब रतन टाटा जी, उनकी बहुत सारी तस्वीरें हैं इंटरनेट में, फोटोज बहुत ज्यादा हैं, और बहुत फोटोज में वो डॉग्स के साथ फोटो या डॉग्स के साथ इंटरेक्शन नहीं, डॉग्स को पेट करते हुए फोटोज उनकी बहुत है इंटरनेट में। ओके, तो ये फोटोज ये बतलाती है कि उनको डॉग से कितना प्रेम था। ऑल टुगेदर हम कह सकते हैं कि उनको एनिमल से बहुत प्रेम था। ओके, सो इसीलिए अकॉर्डिंग टू वन सोशल मीडिया जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट ने कहा था कि ताज होटल के जो प्रेमाइसिस है, उस प्रेमाइसिस के अंदर स्ट्रे डॉग्स हमेशा घूम सकते हैं। डॉग्स कैन रोम, जैसे भी वो चाहे वो रह सकते हैं वहां पे खाना खा सकते हैं और उनको कोई भगाता नहीं है। ओके, सो यही दिखाता है कि रतन टाटा जी की डॉग्स के लिए और एनिमल्स के लिए कितना प्रेम था। ठीक है, नेक्स्ट हम कह सकते हैं व्हेन रतन टाटा सपोर्टेड द फैमिलीज अफेक्टेड बाय द 26/11 मुंबई अटैक्स 2008 में जब मुंबई में आतंकवादी हमले हुए और ताजमहल पैलेस होटल जब मेन टारगेट बना आतंकवादियों का, उस समय ताज होटल की तकरीबन 80 एम्प्लॉयज की फैमिलीज को रतन टाटा जी ने पर्सनली विजिट किया और बहुत सारे हम कह सकते हैं उनको कंपैशन दिखाया। ओके, और इस समय जब गवर्नमेंट ने हेल्प करने की कोशिश की रतन टाटा जी को, तो रतन टाटा जी ने उनकी हेल्प नहीं ली, गवर्नमेंट की हेल्प नहीं ली। तो जब पूछा गया गवर्नमेंट की हेल्प क्यों नहीं ली, तब उन्होंने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि टाटा ग्रुप्स हमारी जिम्मेदारी है, ताज होटल हमारी जिम्मेदारी है। ओके, इसीलिए उन्होंने जो किया खुद किया। नेक्स्ट 1984 में, जैसा कि हम जानते हैं 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, उसके बाद पूरे भारत में एंटी सिख राइट्स चले थे। और उस राइट्स के दौरान हुआ क्या था कि बहुत सारे सिख परिवारों की लॉस प्रॉपर्टीज लाइफ्स चली गई थी। और उस समय टाटा ग्रुप्स ने क्या किया था, टाटा ग्रुप्स या फिर रतन टाटा जी ने सिख ट्रक ड्राइवर्स को ट्रक प्रोवाइड करने की कोशिश की थी, ट्रक प्रोवाइड की थी ताकि उनकी लिवलीहुड फिर से या दे कैन अर्न देयर लिवलीहुड थ्रू द ट्रक बिजनेस अगेन। ओके, तो अगर हम और थोड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें उनके लाइफ के, तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन के स्पेयर में रतन टाटा जी ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के फाउंडेशन ले किया। ठीक है, एक ब्रांच आसाम के गुवाहाटी में भी दिखाई देगी आपको। ओके, नेक्स्ट हो गया ही इन्वेस्टेड इन आसाम कैंसर केयर हॉस्पिटल्स। ओके, आसाम में कैंसर केयर हॉस्पिटल्स की फाउंडेशन भी रखी रतन टाटा जी ने। उसके बाद
उनका और एक बड़ा प्रोजेक्ट 2021 में आके कंप्लीट हुआ, जब उन्होंने एयर इंडिया री एक्वायर किया। जी हां, एयर इंडिया वही फ्लाइट, वही ट्रैवल कंपनी का नाम है जिसकी फाउंडेशन रखी गई थी जेआरडी टाटा के समय। ओके, एंड इसको नेशनलाइज कर दिया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब भारत में सोशलिज्म, जब भारत का इकोनॉमिक मॉडल सोशलिज्म से बहुत प्रभावित था, उस समय को एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया था। लेकिन 2021 में, दैट इज उनके देहांत के 3 साल पहले, टाटा ग्रुप्स ने एयर इंडिया को वापस री एक्वायर किया। ओके, उसके बाद हम कह सकते हैं कि उनकी रिसेंट इन्वेस्टमेंट टाटा ग्रुप्स की ये थी कि आसाम में उन्होंने एक सेमीकंडक्टर फैसिलिटी सेटअप करने का प्रस्ताव रखा आसाम गवर्नमेंट के साथ। ओके, इन द मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट, फाइन। एंड in the year 2021 he was also awarded the Assam Vaibhav Award, that is the highest civilian award, state award of Assam। ठीक है, और आखिर में हम कह सकते हैं कि 1991 से लेके 2012 तक रतन टाटा जी टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन के रूप में उन्होंने काम किया। 2012 में उन्होंने उनके बर्थडे के दिन में उन्होंने यह पद से रिजाइन किया। फाइन। सो हम देख सकते हैं द टाटा ग्रुप was later expanded by Ratan Tata's uncle JRD Tata, who founded prominent subsidiaries as Tata Consultancy Services, Tata Motors and Tata Salt. Among the pioneer achievements of Tata Groups were establishment of iconic Taj Mahal Palace Hotel, okay, India's first hotel with electricity, and founding of Air India, as well as country's first indigenous cosmetic brand, that is Lakme। okay, अगर आप लैक्मे के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, अगर आप वेस्ट साइड फैशन के लिए अगर वेस्ट साइड जा रहे हैं, वेस्ट साइड, तो हम कह सकते हैं कि फैशन वाइज हम टाटा फॉलो कर रहे हैं। ओके, अगर हम देश का नमक खा रहे हैं, दैट इज टाटा सॉल्ट, तब हम कह सकते हैं कि हम टाटा प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। ओके, ऐसे करके हम कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप्स के अंदर there are various companies which provides services to the entire India, to the entire nation। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा कोई फैमिली नहीं होगी शायद इंडिया में जिनके जो टाटा के नाम से जो टाटा नाम को नहीं जानते होंगे। ओके, never underestimate the power of kindness, empathy and compassion in your interaction with others। और जैसा कि रतन टाटा जी जाते जाते ये मैसेज देके जाते हैं हमें कि हम जब दूसरों के साथ डील करते हैं या फिर दूसरों के साथ जब हम बातें करते हैं, तो वी शुड नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ काइंडनेस, एम्पैथी एंड कंपैशन। वी शुड ऑलवेज बी काइंड, वी शुड ऑलवेज बी कंपैशनेट, वी शुड ऑलवेज show love when we interact with others, when we maintain our relationships। Okay, so this was all about the man, the leader, the legend Ratan Tata ji। Okay, for more such interesting video, please stay tuned with Impact Career Tutorials। You can follow us on Instagram, you can subscribe to our channel in YouTube, and you can download our apps and you can go through our courses। Thank you so much everyone।